दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों आज हम कैमूर जिले में आपको काफ़ी अनुभवी किसान से मिलाने वाले हैं जो ब्लैक बंगाल का क्रॉस ब्रीड पर काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिरोही नस्ल की भी बकरियां हैं और बड़बड़ी नस्ल का भी क्रॉस ब्रीड यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और ये जो सारी के सारी जो बकरियां हैं ये जो है राजकुमार जी पाले हुए हैं और राजकुमार जी पाले हुए हैं। इसके साथ में जो है दरोगा चाचा यही जगह सारी बकरियन के देखेला। तो दरोगा चाचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए कि हमारे जो किसान भाई हैं अगर 10 बकरियों से अपना फार्म की शुरुआत करना चाहे, अगर 10 बकरियों को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके शुरुआत करना चाहे तो उनको किन किन चीज़ों को ध्यान रखने का जरूरत होता है? स्टार्टिंग में तो आपका जी रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है जी, ठीक है। तो जैसे कि खाना रोटी हो गया इन लोगों का खाना, जैसे हम लोग खाना, जैसे इन लोगों को भूसा है उनको इकट्ठा कर लीजिए साल भर के लिए। अगर नहीं चरा रहे हैं तो चराई पर रख रहे हैं तो थोड़ा रखिए। उसके बाद इन लोग को रोटिंग बना लीजिए, टाइमिंग क्या खिलाना है। दिन में 2 बार खाना देना है। लोग कहता है कि बकरी दिन भर खाती है दिन भर लाइटिंग करती है, नहीं, इसको 2 बार दीजिए। खाना खाएगी ठीक है, नहीं खाएगी ठीक है। एक बार सुबह एक बार शाम 2 बार खाना दीजिए। पानी 1 बार पिलाइए। पानी में हम लोग पिलाते हैं गेहूं का दरिया का पखे बनाते हैं सिंझा के, उसको डबरा में डाल देते हैं। उसमें गुड़ नमक गुड़ डालते हैं हफ्ता में 2, मतलब हफ्ता में 1 बार 2 बार। और उसके बाद फिर 2 बार मीठा सोडा डाल देते हैं कभी कभी। नमक तो रेगुलर चलता है, थोड़ा थोड़ा जी रेगुलर। तो इस तरीके से पूरा हल्दी में महीना में मतलब 15 दिन चलता है। अच्छा, जब बीमार वगैरह पड़ जाती होंगी तो जैसे ये बकरियां हैं, ये अगर थोड़ा सा अगर उदास हो गई या फिर इसको किस तरीके का दिक्कत दिख रहा है तो कैसे इसको पहचानेंगे हमारे किसान भाई? जैसे क्या होता है कि सुबह आएंगे हम इसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही निकालेंगे तो सबको एक नज़र घुमाएंगे कौन कैसा है। तो इसको हम वेशभूषा से हम पहचान जाएंगे कि क्या इसको दिक्कत है। जैसे मायूस लगेगी जी, पागुरी नहीं करेगी, लाइटिंग पतला करेगी। जैसे कि अभी चल रहे थे देख रहे थे यहाँ पर लाइटिंग पतला की हुई थी जी जी। अब कौन की है कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखे तो वो है, वो खसी है वही लाइटिंग पतला कर रहा है। तो अब उसको अब उसको कोई अलग घास खा लिया होगा बाहर में जाकर, उसके वजह से उसको चाहे गर्मी होगा पेट में। तो कैसे किसान भाई ये ध्यान में रखेंगे कि अलग वाली जो दूसरी वाली घास है ये इसको बचाव करके या इस तरीके का कैसे देखरेख करेंगे? जैसे कि ये लोग अपने पसंद से ही चरेगी। जैसे उसी में होता है कि जैसे भूख लग गया है तो आदमी भूख लगता है तो उसी में सब चीज़ तो कभी वही नहीं उठा खा लेता है। तो वही सब इसमें इन लोग में भी है। अब खा रही है, अब दूसरा चीज़ भी खा ली, इनको मतलब नहीं खाना चाहिए लेकिन उस सुर में खा गई तो उसकी वजह से उसका कुछ गड़बड़ा गया। अच्छा एक बात बताइए और हमारे किसान भाइयों को, जैसे अगर कोई किसान भाई 10 बकरी अगर पाल लिए हुए हैं, ठीक है, तो 10 बकरी पाले हुए तो इन जैसे नस्लों पे अगर काम करते, जैसे ब्लैक बंगाल का क्रॉस ब्रीड पर काम करे तो 2-2 बच्चा 3-3 बच्चा जैसे कि देखने को मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से अगर कोई किसान भाई पाले तो क्या साल का वो कितनी मुनाफा वो कर सकता है और उनका फार्म कितने जल्द वो 10 से 10 ब्लैक बंगाल बकरी रखेंगे और 1 बोका रखेंगे जी जी, तो 10 बकरी यानी कि 20 बच्चा जी। तो 20 दूनी के 40 साल भर में बच्चा हो गया। 40 में मान लीजिए 30 ही बच्चा रखिए बच्चा मेरे पास। 30 बच्चा अगर 4-4 हज़ार के बेचेंगे तो मान लीजिए कि चरतियाँ 12,20,000 हुआ, कम रेशियो में वही है। तो इस तरीके से 1,20,000 रुपए। और खाने में कितना खर्च कर देंगे? चराई पे रखते हैं तो चराई पे रखते हैं तो भाई खाना है ये नहीं है, इन लोगों को जो पिलाइए थोड़ा बहुत अनाज देना पड़ेगा। चराई पे भी है तो मैनेजमेंट किस तरीके से करना पड़ेगा? मैनेजमेंट वही इन लोग को ध्यान देना करेगा। सुबह निकालते हैं तो इन लोग को देखिए लाइटिंग कैसे कर रही है, कौन खा चर रही है। बाहर ले जाते हैं तो देखिए कौन चर रही है कौन नहीं चर रही है। टाइमिंग पर इन लोग को डिवार्मिंग कीजिए, टाइमिंग पर इन लोग को जू का दवा लगाइए, टाइमिंग पर सफाई कीजिए, टाइमिंग पर चराने के लिए लीजिए, टाइमिंग पर पानी दीजिए इन लोग को। अभी वैक्सीन वगैरह सबको कर रहे हैं कि नहीं? जी हो रहा है, सबको वैक्सीन प्रॉपर कर रहे हैं जी। किस किस चीज़ों का वैक्सीन करते हैं, कितने दिनों में करते हैं? PPR का भी होता है, TTE का होता है जी जी, और FMD का होता है। अच्छा, अब बीच में आया था खुरपका मुँह पका का आया था, मुँह पक जा रहा था, उसका हुआ था। तो उसका कैसे इलाज किए? ये बहुत जैसे कि मुँह पर जैसे हो गया था तो एक GB पेंट आता है उसको लगाते थे हम लोग। मुंह पर जो पक जाता है थान में हो जाता है थान में, तो उसको GB पेंट लगाते थे, उसी से सही हो गया। और उसी से आराम से सही। ज़्यादा हम लोग हेमोपैथिक दवा यूज करते हैं।
ज्यादा हेम्योपैथ। हाँ। हेम्योपैथ से वो सही हो जाता है क्या? जी। कम दिनों में सही हो जाता है? नहीं, टाइम लगता है लेकिन ठीक हो जाता है। आज जिसको देखते हैं कि अर्जेंट है इसको, तो इंग्लिश चला देते हैं। अच्छा, अंग्रेजी दवाई, ये जो दवाई आप खिला रहे हैं, जो भी हेम्योपैथ खिला रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे किसान भाई कहते हैं कि हम तो घरेलू उपचार हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ घरेलू उपचार जाने लगे ना, तू जाना तुम्हारा कुछ घरेलू उपचार कर? घरेलू उपचार तो मान लो कि भोजन ही न बाटे बढ़िया। घरेलू उपचार का मतलब जैसे कि खेड़ी घरेलू में अगर कुछ एकरा बीमारी हो गई, जैसे पतले लैट्रिन करे लगल, तो ई का करवा उस समय बतावा। मान लो पतला लैट्रिन कर ला तो थोड़ा फिटकरी दे देंगे उसको बुक कर। अच्छा, वो देहाती दवाई फिटकरी दे देंगे उसको। हाँ, तो एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। अच्छा, कितना फिटकरी दे देंगे, कितनी मात्रा में एक पकड़ी के? अरे थोड़ा सा देना चाहिए, ज्यादा नहीं। कितनी मात्रा में? मैंने एक बतावा कि जैसे ई बकरी की हाइट ई लगभग ई 20 से 25 किलो के आसपास, 2 चुटकी से 2 चुटकी अगर फिटकरी पीस करके दे देंगे, 2 चुटकी डाल कर दे देंगे, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, हल्दी खिलाने से क्या फायदा दिखता है? हल्दी खिलाने से देखिए फायदा ये होता है कि पेट का इन्फेक्शन होता है, जैसे चढ़ने जाती है, कहीं कट पीट जाता है, वो सब इन्फेक्शन सही रहता है। प्लस में कोई रोग, हम लोग हल्दी क्यों खाते हैं रोज? हल्दी रोज खाते हैं हम लोग। हल्दी बहुत सारा बीमारियों को हम शरीर में, मनुष्य के शरीर में काम करता है। इन लोग जो बच्चा दर्द वगैरह का, इन लोग जो बच्चा देती है तो हल्दी गुड़ दिया जाता है, जवाइन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि दर्द है, कचड़ा है, सब बाहर निकालने के लिए। इसीलिए हल्दी इन लोग को हम खिलाते हैं महीना में 15 दिन, कि ताकि कहीं कटल पिटल हो, चाहे पेट में कुछ दिक्कत हो, चाहे कुछ हो, तो वो लोग सही हो जाए, खून का सर्कुलेशन बढ़िया हो जी। हल्दी खिलाना चाहिए पशुओं को डेली, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। कितनी मात्रा में देना चाहिए सर? एक बकरी को मान लीजिए 1 चम्मच, छोटा चम्मच, टीस्पून पर डे दीजिए। पर डे देंगे पानी तो में मिला ज़्यादा के बेहतर पी लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको भी। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई आपका सवाल रहेगा तो बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।